हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। लेकिन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करने से पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इसको समझेंगे एंड देन हम आएंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, चलो पहले देखते हैं जीरो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हम पहले एग्जांपल के लिए एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए है कोई भी, हमने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले ली है, प्लस एक्स प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यस, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब यहां पर हमें फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो वैल्यू होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो वैल्यू होता है कि अब यहां पर मैं इस वेरिएबल जो यहां पर x लिया हुआ है, इस वेरिएबल x की कुछ वैल्यू पुट करूंगा, है ना। वह मैं यहां पर x की जगह पर कुछ वैल्यू पुट करूंगा और उस वैल्यू को पुट करने के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली जो आंसर आएगा वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, एट दैट x, उस x की वैल्यू के लिए वो वैल्यू। चलो एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पुट x इज इक्वल टू 0। चलो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो देखो p0, इस पूरे एक्सप्रेशन में हमने x की जगह पर पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। तो 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 5 इंटू 0 क्यूब। जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम 0 रख दे रहे हैं। माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, जहां जहां पर 0x था वहां वहां पर हमने सब जगह 0 रख दिया है। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 इंटू 0 क्यूब तो 0 ही हो जाएगा। 5 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 दैट इज 0, प्लस 0 प्लस 2, और ये हमारे पास आंसर आ गया है 2। सॉल्व होने के बाद आंसर आ गया है 2। तो अब ये जो आंसर आया ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 रखने से ही तो ये 2 आया है इसकी वैल्यू। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे हमें इसको यहां पर लिखकर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और ट्राई मारते हैं। यहां रखते हैं हम x की वैल्यू 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1। चलो x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये बन जाएगा p1। यहां देखो x की जगह 1 रखना है हमें। तो 5 इंटू 1 क्यूब, देखो 5 इंटू 1 क्यूब, x की जगह पे अब हम रख रहे हैं 1, माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर, 4 इंटू x स्क्वायर है, x की जगह पे हमने रख दिया है 1, प्लस अगेन x है, यहां हमने रख दिया है 1 प्लस 2। ठीक है, ऐसे ये हमने वैल्यू निकालने के लिए एट x इज इक्वल टू 1 स्टार्ट किया। चलो तो क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब इज 1, और ये हो गया 5 इंटू 1 दैट इज 5। ये आप सभी को सॉल्व करना आता है। माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर इज अगेन 1 इंटू 4 दैट इज 4, माइनस 4 प्लस 1 प्लस 2, और इन सबको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन गया है। देखो 1 2 इज 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास 4। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था एट x इज इक्वल टू 1 इज 4, है ना। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू x0 में 2 थी, लेकिन जब हमने 1 रखा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, हमने x को 1 पुट किया तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई है 4। तो यहां पर लिख दो आप, मैं यहां लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ
4, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, ठीक है। ऐसे हम फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल है, जिस पॉइंट पर, जिस नंबर के लिए हमें वो वैल्यू फाइंड करने को दिया जाए, उस वेरिएबल की जगह पर, सब जगह पर वो नंबर को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कीजिए, लास्ट में जो सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हमने यहां रखी है, ठीक है। बिल्कुल आराम से करते हैं, आराम से समझेंगे। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, देखते हैं। पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास और हमें बतानी है इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 0। देखो तो p0 रख देंगे, p0 रखने से क्या बनेगा, 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। जहां जहां पर था x एट x इज इक्वल टू 0 हम फाइंड कर रहे हैं, जहां जहां पर x था वहां वहां पर हमने 0 रख दिया और इसको सॉल्व किया तो p0 की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 0 दिस इज 0, 3 इंटू 0 दिस इज अगेन 0, बचा है केवल 1। तो वैल्यू ऑफ px, पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 0 इज 1। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है 1 एट x इज इक्वल टू 0। चलो एक बार और निकालते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1, अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, यहां पर x इज इक्वल टू 1 रखना है। देखो p1 रख दो, यहां पर क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। जहां जहां पर x था वहां वहां पर हमने x की जगह पे रख दिया है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 0। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1 इज 0। ये हमारे पास आंसर निकल के आया है, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1 इज 0। और ये बनता है एक बहुत ही स्पेशल केस। तो ये स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि x की जगह पे हमने कोई वैल्यू पुट की है, x की जगह पे हमने कोई नंबर पुट किया है और उसको पुट करने से पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू बन गई है 0। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया और आंसर 0 आ गया। तो x की जो वैल्यू हमने रखी थी वो कहलाती है 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से समझ लीजिए। हमने x की कोई वैल्यू रखी और उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, फाइनली उसका आंसर आ गया 0। अगर आंसर 0 आ जाता है तो x की जो भी वैल्यू हमने रखी थी वो वैल्यू कहलाती है 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहां पर हमारे लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो में फिर से मेरी बात को समझिए कि क्या बोला गया है। सो 1 इज दी, क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 रखी थी और आंसर तभी 0 आया था। सो 1 इज दी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो 0 आया है वो 0 है 1। और इस 0 को कई जगह पर रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। कई जगह पर इस 0 टर्म की जगह पर रूट ऑफ पॉलिनोमियल टर्म होता है, उसको लिखते हैं हम ROOT, रूट। 0 को रूट भी कहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक जाकर देखिए,
x की ऐसी वैल्यू जिसको यहां सब्स्टिट्यूट करने से इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर आ जाता है 0, तो x की उस वैल्यू को हम कहते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के चलेंगे। तो अब समझते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जहां पर हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछा है फाइंड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है और हमें उसका जीरो फाइंड करना है। सो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास है px इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलो एक ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमने ले लिया। अब देखो यहां पर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और हमें कहा है इसका जीरो फाइंड करो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर x की डिफरेंट वैल्यूज को रख सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज को रख करके हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ वैल्यू रखो, 0 रखो, 1 रखो, 1/2 रखो, 1/3 रखो, इस तरह से। और जहां पे ये पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करके 0 आ जाए उस वैल्यू को हम कह देंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत लंबा मेथड है और हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, सही से आएगा भी कि नहीं आएगा डोंट नो। पर एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो अब यहां पर हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है और उसका जीरो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख देते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख देते हैं तो बन जाती है वो एक इक्वेशन। देखो कैसे, नाउ हमें फाइंड दी 0, तो 2x माइनस 3 हमने रख दिया इक्वल टू 0, है ना। जब भी हमें ऐसा फाइंड करना है, 0 फाइंड करके देना है, तो हमने इस px को हमने 0 रख दिया। तो ये बन गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन गई एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट मींस इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड करना है और जो x की वैल्यू आएगी वही बन जाएगी जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलो देखते हैं, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू आई है 3/2, तो 3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। 3/2 is the zero of this polynomial 2x minus 3। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें पूछा है फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। चलो तो जीरो निकालना होता है तो 2x प्लस 1 जो पॉलिनोमियल हमें दिया है एक्सप्रेशन उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं और अब सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो x की वैल्यू आ गई -1/2, दैट मींस -1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम 0 रख करके उस किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहां हमने लीनियर के एग्जांपल लिए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या कोई भी अदर पॉलिनोमियल्स को हम अगर वैल्यू फाइंड हमें करनी है तो ऐसे 0 रख करके x की वैल्यू को निकालेंगे और हम जो आंसर आएगा x की वैल्यू जो आएगी वही बन जाएंगे जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस बनाओगे तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपको पक्का। तो चलो अब हम इस पे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हो जाए हमको 100% पक्का। चलो तो अब जल्दी से ये क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट इट सेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, किन पॉइंट्स पे बतानी है, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू -1 पर और x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो चलो देखो क्या दिया है पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल की बतानी है हमें वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। सो पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे बतानी है, उसको हमने पुट कर लिया। तो क्या बन जाएगा, p0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0। जहां जहां पर x लिखा है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जहां जहां पर x लिखा है वहां पर हमने 0 पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 3 एंड दैट कम्स आउट टू बी 3।
यहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज 3। इस बात को लिख दो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज 3। चलो सेकंड बनाते हैं, ये देखो फर्स्ट बन गया है, सेकंड बनाते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1। अब हमें x की जगह पर -1 रखना है, तो क्या बन जाएगा, p -1 इज इक्वल टू, जहां जहां पर x है वहां वहां पर -1 रख देना है। ठीक है, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5 इंटू -1, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन जाएगा -5। ठीक, इसी तरह से -4 -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाता है +1, और यहां +3 तो पहले से ही था। इसको सॉल्व करो, -5 -4 +3, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा -6। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज -6। इस बात को यहां लिख दो। ठीक है, तीसरा बनाते हैं, पुट, थर्ड पार्ट में क्या है, पुट x इज इक्वल टू 2। यहां पर x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हमने वैल्यू पुट करनी है x इज इक्वल टू 2। तो क्या बन जाएगा, p2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5x -4x स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज 10 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 4 16 एंड प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -3। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज -3। ये बात को यहां लिख देंगे। चलो तो अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट इट सेज, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। यहां हमें बताना है कि ये जो वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, x की वैल्यू यहां इसके सामने लिखी हुई है, क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं है, ये हमको वेरीफाई करके बताना है। चलो देखते हैं। तो हमने जीरोस को क्या पढ़ा था कि x की वैल्यू को हम पुट करें और अगर ये पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और लास्ट में आंसर 0 आ जाए तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, और अगर आंसर इसको सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आता तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं। यहां चेक करते हैं, चलो एट x इज इक्वल टू -1/3 ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं, चलो देखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू -1/3, 1/3 यहां पुट कर दो, तो p -1/3 इज इक्वल टू, अब x की जगह पे -1/3 रखना है हमें, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1 प्लस 1 और आंसर आ गया 0। यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा -1 और ये था +1 पहले से था, -1 प्लस 1 0। सो यहां पर x की वैल्यू रखने से, ये वैल्यू रखने से ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आंसर 0 आ गया है। सो वी कैन से कि -1/3 इस पूरे एक्सप्रेशन का 0 कहलाएगा। इस बात को लिख देते हैं। तो -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x प्लस 1, इसका 0 कहलाएगा। ठीक है, चलो दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां दिया है हमें 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दी हुई है हमें 4/5। तो हम क्या करेंगे, 0 वेरीफाई करने के लिए यस और नो, 0 है या नहीं, हम क्या करेंगे, x की ये वैल्यू को इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। चलो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 4/5 यहां पर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, p 4/5 इज इक्वल टू 5 और x की जगह पर लिख देंगे वो वैल्यू जो हमें पुट की है, दैट इज 4/5 माइनस पाई। ठीक है, माइनस पाई। इसको सॉल्व करो तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया है, ओनली बचा है यहां पर 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई। तो भाई ये तो 0 नहीं हुआ, 4 माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो रहा है। अब यहां पर 4/5 रखने से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, दैट मीन्स 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको लिख देते हैं।
ठीक है, since by putting x is equal to 4 by 5 this px is not equal to 0, so 4 by 5 is not the zero of this polynomial. आप प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपको हो जाए पक्का। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल गुरु मंत्रा क्लासेस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।